हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन a cos theta plus b sin theta is equal to c, then match the entries of column 1 with the entries of column 2. column 1 is a दिया गया हमें sin alpha plus sin beta, b is sin alpha into sin beta, c is tangent alpha by 2 plus tangent beta by 2, d is tangent alpha by 2 into tangent beta by 2, p दिया गया है 2b by a plus c, q is c minus a divided by c plus a, r is 2bc divided by a square plus b square, s is c square minus a square divided by a square plus b square. ऑप्शन ए इज ए मैप कर रहा है आर पर, बी मैप कर रहा है एस पर, सी मैप कर रहा है पी पर, डी मैप कर रहा है क्यू पर. इस तरीके से हमें बी सी डी की में ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी के लिए अलग अलग मैपिंग दी गई है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैविंग अल्फा बीटा एज इट्स रूट. के दो रूट्स हैं, कौन कौन से? अल्फा और बीटा. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाय ए के. और अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सी बाय ए के. यहां हम ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूलाज का यूज भी करेंगे. वी नो डेट cos 2 theta is equal to 1 minus tangent square theta divided by 1 plus tangent square theta. और अगर sin 2 theta हमें लिखना हो टेंजेंट के टर्म में तो वो होगा 2 tangent theta divided by 1 plus tangent square theta. गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन दी गई है हमें? a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू c दिया गया है. c b वाली टर्म को b साइन थीटा को मैं राइट में ले गई हूं तो ये नेगेटिव हो गया है. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो ये बन जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा. कोस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. लेफ्ट में मैंने लिख दिया, कोस को भी साइन में कन्वर्ट कर लिया. अब ये पूरी टर्म साइन में बन गई है. राइट हैंड साइड तो हमारी एज इट इज है. दिस इंप्लाइज यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो ये बन जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा. देयरफॉर इसके रूट क्या हो जाएंगे? देखिए इसके रूट थे अल्फा बीटा, यानी थीटा की वैल्यू थी अल्फा बीटा, तो इसके रूट हो जाएंगे साइन अल्फा एंड साइन बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो सम ऑफ रूट क्या बनेगा यहां से? देयरफॉर सम ऑफ रूट दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. जो साइन थीटा है उसका जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव यानी 2bc हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहां से हमें a और b पता लग गए. a किस पर मैप कर गया? r पर, और b किस पर मैप कर गया? s पर.
अगर हम देखें सिर्फ ऑप्शन ए में ही हमारा ए आर पर और बी एस पर गया है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, लेकिन सी और डी के लिए भी हम सोल्व करेंगे। तो यहां से ए गया आर पर और बी गया एस पर। सी और डी पार्ट के लिए राइट द इक्वेशन अगेन। इक्वेशन हमें क्या दी गई थी, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। सी और डी पार्ट में मुझे पता लग रहा है कि मुझे टेंजेंट की टर्म में चाहिए, तो कोस थीटा को मैंने टेंजेंट में कन्वर्ट किया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, एंगल का हाफ करेंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस बी साइन थीटा बाय 2 को लिखूंगी 2 टेंजेंट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू सी। थ्रो आउट टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस b इंटू 2 टेंजेंट थीटा बाय 2, और c वाली टर्म को मैं इधर ले आई हूं तो माइनस सी इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, टेंजेंट थीटा बाय 2 हम इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये बन जाएगी, हम इसकी टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, माइनस ए माइनस सी टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2b टेंजेंट थीटा बाय 2 प्लस a माइनस सी इज इक्वल टू 0। माइनस अगर हम पूरे से कॉमन ले लें तो ये बन जाएगी, यहां a प्लस सी हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2b टेंजेंट थीटा बाय 2 प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेंजेंट थीटा बाय 2। Therefore, tangent alpha by 2 and tangent beta by 2 are its roots. इसके रूट्स बन जाएंगे। Therefore, sum of roots यानी tangent alpha by 2 प्लस tangent beta by 2, sum of roots किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बाय 2 का कोफिशिएंट का नेगेटिव यानी 2b डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 का कोफिशिएंट यानी a प्लस सी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा बाय 2 इंटू टेंजेंट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू c माइनस ए डिवाइडेड बाय a प्लस सी भी लिख सकते हैं, c प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो c किस पर गया, p पर, और d किस पर गया, q पर। c हमारा मैप हो गया p पर और d किस पर मैप हो गया, q पर। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, जिसमें सारी मैपिंग हमें सही मिल रही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।